जो चीज आपने कभी जीवन में सोची भी ना हो और वो चीज अचानक से आपको मिल जाती है ना, तो भरोसा नहीं होता कि वो हमको मिल गई है। जो चीज के लिए हम विचार भी नहीं कर पाते हैं और वहां तक यदि पहुंच जाए, वो चीज अचानक से आंखों के सामने आ जाए, तो फिर स्वयं पे भी भरोसा नहीं होता और ठाकुर जी पे भी भरोसा नहीं होता है कि वो हमको मिल गया है, वो उसने हमको दे दिया है। अपनी बताएं, जब तक 98 99 सुन रहे थे तब तक केवल सपना था, सोच ही रहे थे कि 100 भी होगी होगी कभी होगी। 99 कथा बिजनौर में पूरी कर दी, वहां अनाउंसमेंट हुआ झांसी में 100 कथा का, फिर भी भरोसा नहीं हो रहा है कि जीवन में 100 कथा हो गई। फिर भी भरोसा नहीं हो पा रहा था कि यहाँ अपने द्वारा 100 कथा हो गई हैं। फिर भी लग रहा था कि पता नहीं हो भी रही है कि नहीं भी हो रही है। और अचानक से ये 3-4 महीनों में ही ऐसा रूटीन बना कि हम तो सोच रहे थे पता नहीं कब, अब संकल्प तो ले लिया है कि 100 कथा करेंगे 100 कथा करेंगे, पता नहीं ठाकुर जी कब करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, नहीं भी करवाएंगे। इसलिए हमने किसी को बताया नहीं था, केवल गोविंद को पता था और हमारे भैया को पता था। तीसरा इसमें कोई शामिल नहीं था, हमारे संकल्प में तीसरा कोई सम्मिलित नहीं था। 2 को ही बताया था कि अगर संकल्प पूरा भी नहीं हो पाया तो और किसी के सामने बदनामी नहीं होगी, ये दोनों अपने ही हैं, ठाकुर जी अपने हैं, इनके सामने अगर हम फेल हो जाएंगे तो बेइज्जती महसूस नहीं होगी। और आज भी हर वीडियो पर, हर फोटो पर ये भैया लोग लगा देते हैं ऊपर 100, तब महसूस होता है कि सच में 100 कथा चल रही है, सच में 100 भी कथा चल रही है। और मंच पे बैठ गए तो भूल ही जाते हैं कि ये 100 भी चल रही है। लगता ही नहीं है कि जीवन में 10 वर्ष हो गए और फिर भी हम वहीं की वहीं हैं। आगे यहाँ तक आ गए, बहुत लंबा मार्ग तय करके आ गए, बहुत लंबा निकल आए हम लोग, फिर भी नहीं पता चला कि हम कितने लंबे आ गए दुनिया से, कहाँ तक पहुंच गए। लगता वही है कि हम वही हैं, शुरू से शुरू हो रहा है। जब जब मंच पर आते हैं तब तो लगता है कि जीवन की पहली कथा चल रही है, जीवन में पहला ही है ये। पर आप सभी बता देते हैं नहीं, ये 100 भी हो रही है। अचानक से जब कुछ होता है ना जीवन में, और हाँ, उसकी कृपा पर इतना भरोसा है कि वो जब भी देता है ना, जो कुछ भी देता है वो अचानक से देता है, वो औकात से, हैसियत से ज्यादा देता है, परे होकर के देता है। जैसे विदुरानी के सामने अचानक से श्री कृष्ण आ गए, ऐसे जीवन में अचानक से 100वीं कथा के रूप में बांके बिहारी जी आए हैं और लगता है कि हाँ अब उसकी कृपा लग रही है, अब उसकी कृपा हो रही है, अब वो धीरे धीरे अपना रहा है, अभी तक नहीं अपनाए थे उसने। भैया कह रहे थे कि हर कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है दीदी, पर अपने सिर पर किसी का हाथ ना होने के बाद भी अपन यहाँ तक आ गए। किसी ना किसी के सिर पर किसी बड़े का हाथ होता है कि वो उसके माध्यम से आगे बढ़ता है, और अपने सिर पर किसी का साया ना होने के बाद भी अपन देखो कहाँ तक आ गए। तो हमने कहा भैया साया तो था पर वो दिखाई नहीं दे रहा था, वो गुप्त रूप से कृपा बरसा रहा था। कृपा तो वो करता है, चाहे किसी के माध्यम से करे या डायरेक्ट करे, पर उसने हमारे जीवन में किसी का एहसान नहीं करवाया कि हम उसके माध्यम से यहाँ तक पहुंचे हैं। उसने डायरेक्ट कृपा करी है, वो स्वयं आया है कृपा बरसाने के लिए, और अब अनुभव हो रहा है, अब पता चल रहा है कि वो खुद आया था और वो खुद ही करवा रहा है सब कुछ। गोविंद कन्हैया प्रभु, आज तूने अपने नाम की
और शान बढ़ा दी। तेरा नाम था दीनों का नाथ, आज तूने बता दिया कि तू दीनों पर किस प्रकार कृपा करता है। आज तूने बता दिया कि तू हम जैसे अधमों पर किस प्रकार दया वर्षाता है गोविंद। आज तूने सत्य कर दिया कि तेरा नाम यूं ही दीनानाथ नहीं है, यूं ही तेरा नाम दयालु कृपालु नहीं है गोविंद। आज तूने बता दिया।